अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमाद ज़िया। अभी हम बैठे हुए हैं कराची की मशहूर फर्नीचर मार्केट, नर्सरी मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अनीस भाई, मुझे ये बताएं कि आजकल बिजली के जो बिल आ रहे हैं उस पे आपका फर्नीचर मार्केट वालों का क्या रिएक्शन है, क्या रद्द अमल है, और आपका इस महीने क्या बिल आया है? अच्छा देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो ओवरऑल पूरे कराची के अंदर बिलों का बिजली का बिल का मसला है, जिसका 4 से 5 हज़ार बिल आ रहा था, वो किसी का 30 हज़ार आ रहा है, किसी का 45 हज़ार रुपये आ रहा है। हमारी इस दुकान का, जिसमें सिर्फ 2 फ़ैन चल रहे हैं और सेवर चल रहे हैं, इसका जो है नॉर्मली बिल हमारा 5-6 हज़ार रुपये आता था। इस दफ़ा 47,000 का बिल आया। यानी 6,000 की जगह 47,000 का बिल आया है। जी 47। अच्छा, 12 घंटे हम दुकान खोलते हैं, 12 घंटे बंद है, उसमें सिर्फ जो है 200 यूनिट का 47,000 का बिल है। अगर उसको किसी भी तरह कैलकुलेशन करें तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कैलकुलेशन है, कौन से उसमें जो है टैक्सेस लगा दिए। अच्छा, जो पहले ही डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉलर के जो रेट हैं वो अगर कुछ होते हैं तो कल कुछ है, तो ऑयल की कंट्रोल नहीं हो रहे, तो हम तो वैसे ही जो है ना टैक्सेस और फिर ये बिजली के बिल, तो ये हुकूमत चाह क्या रही मुझे समझ नहीं आ रही इस बात। वो चाह रही है कि हम कारोबार को बंद कर दें या क्या करें। अच्छा, कस्टमर भी नहीं है, इसी तरह हम मार्केट में बैठे हैं। अब सुबह से हम लोगों ने तकरीबन बैठे हुए और अभी तक एक ओपनिंग बिल भी नहीं कटा, तो इससे अंदाज़ा करें कि कारोबारी हालात पैसे ही ख़राब है, ऊपर से ये बिजली के बिल। और हमारी ताजिर बरदरी ने तो इसका बाइकआउट किया और हम भी इससे मुत्तफिक हैं। आवाम को भी चाहिए कि हमारा साथ दें। यानी नर्सरी मार्केट बिल्कुल आवाम का भी यही मसला है। आवाम के जो बिल आ रहे हैं, आवाम बिल बिला चुकी है, आवाम पे नहीं कर पा रही है। आपका भी घर होगा, सारी बातें, घर जा रहे होंगे, वहाँ पे भी बिजली के जो बिल मौजूद हैं, तो हम लोग सोचने पे मजबूर हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, खिलाएं या बिजली के बिल पे कर रहे हैं। तो आवाम तो, अच्छा एक चीज़ और ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत 1 तारीख से पेट्रोल मज़ीद बढ़ा रही है। इस बारे में आपका क्या रद्दमल, क्या इसका से कारोबार और मुतासिर होगा या नहीं होगा पेट्रोल बढ़ने से? देखिए, ऑयल एक मेन चीज़ है, 2 चीज़ें हैं जिससे आपकी इकॉनमी जो है वो ऊपर भी जाती है और उसको आप एक अच्छे इस पे रोक सकते हैं। उसमें मेन चीज़ जो फैक्टर है वो डॉलर है और सेकंड जो है वो ऑयल है। ऑयल और डॉलर, इसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ इकॉनमी आपके कंट्रोल में आ जाती है। अदरवाइज़ आपने देखा इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक तो बिजली मिल नहीं दे रही, गैस तो हमारे पास नहीं है, और जो बिल है वो इस तरह भेज रहे हैं कि अगर वो चीज़ हमें 50 रुपये यूनिट आप बताएं आ रहे, अगर ये मैन्युफैक्चरर को 50 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है तो वो क्या कॉस्ट करेगा बैनुल-अक़वामी मार्केट में, वो अपनी क्या प्रोडक्शन देगा। उससे आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो भाई इस सिलसिले में आप मुझे बताएं, आपकी सजेशन क्या होगी? और जो फर्नीचर मार्केट है, जो नर्सरी की, और माशाल्लाह आप एक बहुत पुरानी मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी बड़ी पुरानी दुकान है यहाँ पे, आपकी माशाल्लाह एक से है, तो आप लोगों का क्या विजन है कि हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये चीज़ कंट्रोल में आ सके? कोई सजेशन आपकी? देखिए, ये हमारी जो नर्सरी फर्नीचर मार्केट है ये काफ़ी ओल्ड मार्केट है, ठीक है ना। किसी वक्त में ये ग्रीन नर्सरी के नाम से मशहूर थी। यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी और उस वक्त के जो मशहूर लोग हैं वो यहाँ आते थे शॉपिंग के लिए। लेकिन इस वक्त ये हाल है कि हम पूरी मार्केट में तकरीबन जो पुराने दुकानदार हैं उन्होंने अपनी शॉप्स को या तो रेंट पे दे दिया या सेल पे। उसकी वजह ये है, एक तो कस्टमर नहीं है, दूसरा जो है बिजली के बिल और GST और ये जो है FBR वाले वो इतना डरा रहे हैं, जो है जैसे हम लोग कोई कारोबार नहीं, कोई ऐसा वो बिज़नेस कर रहे हैं जिसके वजह से वो हमें डरा रहे हैं GST से और इससे। तो समझ लो ताजिर जो है ना वो इस वक्त बड़े परेशान है। अच्छा, गवर्नमेंट को ये चाहिए, सबसे मेन चीज़ जो है वो ये डॉलर को एक मखसूस लिमिट है उसके अंदर फिक्स कर दे। और दूसरा ऑयल को भी जो है ना अगर वो 200 पे ले आती है ना, और डॉलर को भी 200 के लगभग आगे पीछे ले आती, तो इकॉनमी जो है वो चल पड़ेगी, कारोबार चल पड़ेगा। इस वक्त स्टेट का बिज़नेस भी आपने देखा होगा, जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है उस पर 400 गुना GST लग गया है। 400 गुना GST। अगर आप एक प्लाट ख़रीद रहे हैं और उसकी वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, तो आपको 10 लाख रुपए GST देना है। तो GST कहाँ से देखें? इसी तरह हम अगर 1 लाख रुपए का बिल काटते हैं तो हमें उसके ऊपर जो है 10% देना है। अब 10% जो है वो आप देखें कि 10,000 हो गया, 10,000 रुपये हमें 1 लाख के बिल पे गवर्नमेंट को देना है। हम बिजली का बिल कहाँ से देंगे, मुलाजमीन की तनख्वाह कहाँ से देंगे, कैसे पूरा हो? तो ये तो बिल्कुल एक वो है कि बिल्कुल एक समझ लें कि हम मरने जैसी कैफियत में। भाई एक साहब आए थे जिन्होंने कहा था डॉलर 100 रुपये पे लेके आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों पहले, और सब कुछ सही हो जाएगा। तो उस बारे में आपका क्या बयान होगा कि जो उन्होंने किया है वो कहाँ तक उन्होंने अमल किया अपने उसके ऊपर?
لیکن جو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ جو وزیر خزانہ ہے اس کی بات آپ اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو پہلے انہوں نے جو ملک کے ساتھ حالات کرا، ڈالر کو انہوں نے ایک مصنوعی انداز میں ایک لمٹ ٹائم کے اندر وہ رکھا، لیکن جیسے وہ اقتدار سے ہٹے ڈالر یوں کر کے ہوا میں اڑا. اچھا آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ بجلی کے بل بھراؤ، ہم لوگوں نے قرضہ لیا ہے نا، تو قرضہ تو عوام نے نہیں لیا، نہ تاجروں نے لیا. آئی ایم ایف سے قرضہ آپ لے رہے ہیں، اس کا بھگتنے کے لیے عوام اور تاجر یہ پریشان ہے، بجلی کے بل بنا رہے ہیں. ادھر آپ اشرفیہ کو فری بجلی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو جو ہے نا پیٹرول فری دے رہے ہیں. جس گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ وہ 10 لاکھ روپے ہے، اس کو 400 یونٹ بجلی، موبائل کے یونٹس فری، اور یہ آپ کا کیا کہتے ہیں فضائیہ کے پی آئی اے کی ٹکٹس فری، اس کو آپ دے رہے ہیں کہ جس کی تنخواہ 10 لاکھ ہے. جس بیچارے کی تنخواہ 30,000 ہے، 35,000 روپے ہے، اس کو تو آٹا بھی خود خریدنا ہے، اس کو تو پیٹرول بھی جو ہے نا اتنا مہنگے داموں میں خریدنا ہے. تو مجھے بتائیں، آپ تو غریب کو مار رہے ہو نا. آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ غریب کے اوپر بجلی کے بل بڑھا دو، وہ تو یہ کہہ رہی کہ اشرفیہ کو آپ کنٹرول کرو. جو آپ یہاں سبسڈی دے رہے ہیں، جو بڑے بڑے افسروں کو آپ نے پیٹرول فری کیا ہوا ہے یا ان کو جو ہے نا بجلی کے بل فری کیے ہوئے، اس کو ختم کرو تو صحیح ہو جائے گا سارا معاملہ. ایک چیز بتائیں، جب یورپ کے ممالک کی وجہ سے ہم سائیکل پہ سفر کر سکتے ہیں، کیا ہمارے وجہ سے ہم کر سکتے ہیں؟ پروٹوکول ختم کر سکتے ہیں؟ جو بڑے بڑے وزیر منسٹرز وغیرہ ہیں ان کے پروٹوکول ختم ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. ایک وزیر یا ایک ایم این اے ایم پی اے نکلتا ہے تو لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ساتھ 10 گاڑیاں چل رہی ہوتی، ان کا ڈیزل کہاں سے آ رہا ہے، اس کا پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ جو پروٹوکول کے لیے افسر ڈرائیور ہیں، اس کے ساتھ پروٹوکول کے لیے پولیس ہے، اور وہ جو لگی ہوئی گارڈز، وہ سب اس کے ساتھ چل رہے ہیں. کیا ایک ایم این اے ایم پی اے؟ اچھا وہی ایم این اے ایم پی اے جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے تو اس کے ساتھ لاؤ لشکر، جیسے پتہ نہیں کوئی ایسی چیز آ گئی کہ اس کو جان کا خطرہ ہے. بھائی کس چیز سے؟ آپ نے تو عوام میں رہنا ہے نا، عوام سے ووٹ لیے تو عوام سے کس چیز کا خطرہ ہے؟ حنیف بھائی آپ سے یہ ختم ہونا چاہیے. بات کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور جاتے وقت میں بات ضرور کہتے پاکستان زندہ باد.